जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं आपका अपना सनातनी विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी विशाल शर्मा में। आज हम लेकर के आपके बीच में चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि मुझे आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है हमारे सनातन धर्म सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए। कृपया वीडियो को ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इसके साथ ही यदि कथा संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है या इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में प्रश्न करें। मैं सभी कमेंट आपके पढ़ता हूं तो आपके उत्तर जल्द से जल्द मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार मां पार्वती ने श्री गणपति से पूछा कि हे पुत्र गणेश, कृष्ण पक्ष में चैत्र मास में चतुर्थी आती है, उस व्रत की कथा विस्तार पूर्वक आप सुनाएं जो भक्तों के लिए कल्याणकारी और हितकारी हो। तब श्री गणेश जी महाराज ने कहा कि हे माते, जो चतुर्थी आती है चैत्र मास में, उस दिन जो भी व्रत रखते हैं उससे पहले सुबह उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जो है गणेश जी के, जो आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा है तो वहीं पर गणेश जी की पूजा कर सकते हैं या कोई आसपास देवालय है वहां पर जा गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को घी, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान और दुर्वे से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा के उपरांत शाम के समय जो व्रत रखते हैं शाम के समय गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। तो अब कथा आपको बतलाते हैं कि प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था मकरध्वज। जो मकरध्वज नाम का राजा था बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था। अपनी प्रजा का, अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया करता था। उसके नगर में कोई भी दुखी नहीं था, सभी निडर थे। किसी प्रकार को कोई कष्ट प्रजा में नहीं था। उसकी प्रजा में, पूरे राज्य में कोई चोर, लुटेरे इत्यादि का भय नहीं था। अर्थात सारी की सारी प्रजा यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा धर्मी कर्मी था उसी प्रकार प्रजा भी धर्मी और कर्मी थी। उस राजा के पास कोई संतान नहीं थी। तो उसने अनेकों उपाय किए, लेकिन एक रोज जो राजा जी हैं वो यज्ञ वालक्य ऋषि जी के पास जाते हैं और उनकी प्रेरणा से पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं और उस राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होती है। जब पुत्र की प्राप्ति राजा को हो जाती है तब जो राजा था वो पुत्र मोह में इतना लीन हो गया कि उसने अपना सारा कार्य था राजभार था अपने मंत्री धर्मपाल को सौंप दिया कि आज के बाद मेरे सारा राज्य का कार्यभार आप संभालो। और राजा जो है अपने पुत्र के मोह में, उसके लाड दुलार में व्यस्त हो गए। तो उसके बाद क्या होता है, जो मंत्री, जब उसके हाथ में पैसा आया, सारा कारोबार मंत्री के हाथ में आया, तो वो मंत्री ने जो है दिन पर दिन जो है उसकी निर्धनता दूर होती चली गई। और उस मंत्री के पास 5 पुत्र हुए और उस मंत्री ने 5 पुत्रों का बड़ी धूमधाम से विवाह किया। विवाह के उपरांत जो उनके सबसे छोटे पुत्र की बहू थी, यानी सबसे छोटी पुत्र वधू थी उनकी, वो श्री गणेश जी का व्रत रखती थी। शेष 4 बहुएं वो राजपाट में कार्य करती थी, धर्म कर्म कार्य कम करती थी, लेकिन छोटे वाली पुत्र वधू थी वो श्री गणेश जी का व्रत भी करती थी और दान धर्म का ध्यान रखती थी। तो एक रोज क्या होता है, जो उसकी सास थी उसने अपने पुत्र वधू को बोला कि तू क्या दिन भर क्या पूजा पाठ तंत्र मंत्र करती रहती है। मुझे ऐसा शक होता है कि तू कोई तंत्र मंत्र कर रही है और तंत्र क्रिया करके मेरे पुत्र को अपने वश में कर लेगी। तो उसने बड़े प्रेम से कहा कि हे माते, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो श्री गणेश जी भगवान का व्रत करती हूं और मैं विवाह से पूर्व ही श्री गणेश चतुर्थी व्रत रखती थी।
तो उसकी सास ने कहा कि मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती। अरे हम राजा हैं, हमारे पास किसी कोई कमी नहीं है, ये गणेश क्या दुख हमारा दूर करेंगे? हमारे पास इतना धन दौलत है कि हमारे पास कोई भी दुख आएगा हम धन से उस दुख को दूर कर सकते हैं, तो ये गणेश क्या करेंगे? मैं किसी गणेश को नहीं जानती, मैं किसी व्रत को नहीं जानती, और जो तू करे बड़ा गलत कर रही है। मैं तो कहती हूं कि आज के बाद इस प्रकार की क्रिया घर में नहीं करनी। बड़ी परेशान, बड़ी दुखी होती है। लेकिन फिर भी अगले जब चतुर्थी आई, उसने फिर व्रत रखा, फिर गणेश जी की पूजा की। तो उसकी सास ने क्या कहा, जिसका पुत्र था, तो उसको बुलाया कि तेरी पत्नी को मैंने बहुत समझाया कि पता नहीं क्या तंत्र मंत्र टोने टोटके कर रही है, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और इस प्रकार पुत्र को बताया कि पुत्र को बड़ा क्रोध आया, और पुत्र ने कहा कि यदि ऐसी बात है मैं अभी उसको ठीक करता हूं। तो पुत्र जो है अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। देखिए यहां पर संदेश क्या मिलता है, इस कथा के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि यदि परिवार में सदस्य, हर प्रकार सदस्य होता है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, हर प्रकार सदस्य परिवार में रहता है, तो सभी को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिवार में सोचते हैं कि मैं तो बड़ा हूं, छोटे को क्या पता चीज के बारे में, ये छोटा है, छोटे को बड़े सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तो पति ने क्या कहा कि मैं अभी जाकर उसको ठीक करता हूं। तो पति ने उसकी मार पिटाई की। बड़ी दुखी होती है, रोती है, बिलखती है, और बिलखने के बाद वो दोबारा गणेश जी की प्रतिमा के सामने जाती है और प्रार्थना करती है कि हे गणपति जी महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी पूजा में बिताया, आज मेरे इतना घोर संकट आ गया है, कुछ अपनी ऐसी लीला दिखाओ जिससे कि पता लगे गणेश जी आपकी महिमा का। तब गणेश जी की कृपा से जो राजा था उसका पुत्र गायब हो जाता है। गणेश जी रूप बदल करके महल में प्रवेश करते हैं, और जो राजा का पुत्र था उसको, जो मंत्री जिसको सारा राज्य सौंपा था, उसे घर में जाकर छुपा देते हैं, और उसके पुत्र के जो वस्त्र थे, जो जेवर थे, वो उतार करके महल में यहां वहां बिखेर देते हैं, और गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही समय पश्चात जब राजा को अपना बेटा नहीं दिखाई देता, तो सारे राज्य में हाहाकार मच जाता है कि राजा का पुत्र कहां चला गया। हर जगह ढूंढते कि पुत्र दिखाई नहीं देता। राजा के सैनिक ढूंढते ढूंढते उस मंत्री धर्मपाल के यहां पहुंचते हैं। वहां पर उनको राजा के पुत्र के आभूषण वस्त्र मिलते हैं। तो जैसे ही वस्त्र आभूषण देखे तो राजा ने कहा कि मंत्री धर्मपाल, तुमने ही मेरे पुत्रों को ही छुपाया है। वो मंत्री बार बार कहता है कि प्रराजन, मैंने आपके पुत्र को नहीं देखा, ये उसके वस्त्र यहाँ पर कैसे, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा मेरे पुत्र के वस्त्र यहाँ पर हैं, उसके आभूषण यहाँ पर हैं, तो पुत्र तुम्हारे पास ही होगा। लेकिन जब पुत्र का नहीं पता चलता तो उसकी पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी, आप श्री गणेश जी का व्रत करें, और सारी प्रजा को भी आज्ञा दें कि वो भी सब गणेश जी का व्रत करें, गणेश जी की आराधना करें। जब उसकी पुत्र वधू ने अपने पिता को बोला, तो उस दिन जो है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तिथि चतुर्थी थी, जहां से कथा प्रारंभ हुई। तो उस चतुर्थी को उस मंत्री ने, सारी प्रजा ने व्रत रखा, सभी ने एकजुट होकर के श्री गणेश जी भगवान की पूजा की, आराधना, उनसे वरदान मांगा, जिससे गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और उसका पुत्र जो है महल में से सामने आया। और आकाशवाणी होती है कि हे राजन, तुमने अपने अहंकार में, देखिए यदि किसी के पास, देखिए पैसा होना अच्छी बात है, ज्यादा पैसा होना, धन दौलत और अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसा यदि किसी के पास आ जाता है, ऐसे व्यक्ति मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। मर्यादा से बाहर होने का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति पिता को, पुत्र को, देवता को, गुरु को, ब्राह्मण को कुछ नहीं समझता, सबकी निंदा चुगली करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा जरूरत से ज्यादा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन मर्यादा में है,
लेकिन ज्यादातर लोग मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। किस प्रकार के लोग देवता की, ब्राह्मण की, गुरु सबकी निंदा करते, सबकी चुगली करते हैं, सबसे समझदार स्वयं को मानने लग जाते हैं। तो इसी धन के अहंकार के कारण धर्मपाल की पत्नी ने भी बोल दिया, गणेश जी मैं नहीं, कौन है गणेश, मैं नहीं जानती किसी गणेश को, हमारे पास पैसा बहुत है, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जिस कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ा है। और आज गणेश जी की पूजा करने से सारे कष्ट तुम्हारे जो है दूर हुए हैं। इस प्रकार सभी कष्टों का निवारण होता है। विकट नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इस दिन। शाम के समय पूजा कथा को सुने। यदि व्रत रखने के उपरांत कथा नहीं सुनी जाती तो व्रत जो है विफल हो जाता है। शाम के समय कथा सुने और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा उदय होने का आज समय रहेगा रात्रि 9:15। रात्रि 9:15 के बाद चंद्रमा उदय होंगे और उसके चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद एक टाइम आप आहार ले सकते हैं। ये छोटी सी कथा आपको सुनाई तो आशा करूंगा आप सबको प्रिय लगेगी। और उसके साथ ही मैं भी श्री गणेश जी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे गणपति जी महाराज, जिन्होंने कथा सुनी या जो भी आपका व्रत रखते हैं उन सबका कल्याण करो, उनके कष्टों को दूर करो, यही मेरी आपसे बारंबार प्रार्थना है। इसी विश्वास के साथ मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले गणपति महाराज की जय। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा,